दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग, साथ ही उसके परीक्षा कैलेंडर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आपको कई अलग अलग प्रकार की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में नए शिक्षा सेवा आयोग इसके अलावा सरकार के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के एग्जाम डेट के बारे में, या फिर अगर बात की जाए 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, एलटी गेट शिक्षक भर्ती, या फिर इन तमाम भर्तियों के आवेदन से लेकर परीक्षा, इसके अलावा पूरे कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार करते करते लगातार प्रिपरेशन भी करते रहे, लेकिन इसकी परीक्षा नहीं हो पाई। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने को लेकर प्रस्तावित था, लेकिन चेयरमैन और सदस्य न हो पाने के चलते परीक्षा नहीं हुई। अब ये परीक्षा कब होगी, इसके अलावा कैसे देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। बेशक उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि सरकार के माध्यम से हाल ही में बैठक की गई थी, और उस बैठक के अंदर अंतिम चरण में चल रहे सदस्यों के चयन, इसके अलावा आयोग की नियुक्ति के संबंध में जो प्रोसेस के बारे में समीक्षा की गई थी। इसी बीच अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों के बारे में, तो यहाँ से जो अध्याचन है वो भी अलग अलग विभागों के माध्यम से मांगे गए थे, जिससे कि जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग के पास में अध्याचन मिले, उनकी तरफ से भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिए जाएं। आपने देखा होगा यूपीपीएससी के माध्यम से जब भर्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, तो उससे पहले वो अपना कहीं ना कहीं वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करते हैं, जैसे कि आने वाली भर्तियों के बारे में वो जानकारी देते हैं। साथ ही साथ पहले से बता देते हैं कि कौन सी परीक्षा का कौन सी भर्ती का जो विज्ञापन होगा उसकी परीक्षा कब करवाई जाएगी। इससे कहीं ना कहीं छात्रों को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और उनको कहीं ना कहीं अपनी सही दिशा में मेहनत करने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि टारगेट सेट होता है। आपकी परीक्षा 3 महीने बाद है या 4 महीने बाद, आप उसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन शिक्षक भर्तियों के अंदर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता था। भर्ती के विज्ञापन बड़ी मुश्किल से जारी होते थे, फिर उसके बाद आवेदन होते थे, आवेदन के बाद परीक्षा सालों साल नहीं हो पाती। टीजीटी पीजीटी इसका मुख्य उदाहरण भी है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के माध्यम से अब जो तैयारियां की गई हैं वो है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के साथ साथ ही शिक्षक भर्तियों के अंदर बड़ा सुधार देखने के लिए मिलेगा, ऐसा दावा सरकार के माध्यम से किया गया है। सरकार कहती है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के आ जाने के बाद से इन सभी भर्तियों के अंदर तेजी आएगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती, या एलटी गेट शिक्षक भर्ती। अब सवाल तो आपके मन में भी होगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियों में तेजी कैसे आ सकती है। तो ऐसे में जो सरकार के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट की गई हैं उसको आप समझिए। वो कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी हो या एलटी गेट या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इन सभी भर्तियों को लेकर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से यूपीपीएससी की तरह, एसएससी की तरह एक परीक्षा कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसके अंदर भविष्य में आने वाली भर्तियों के बारे में, साथ ही साथ उनकी होने वाली परीक्षाओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2 महीने या 3 महीने बाद जारी किया जाएगा, तो यहाँ पे नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से एक परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा, क्योंकि इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होने वाली तमाम शिक्षक भर्तियाँ होंगी, चाहे वो मेडिकल के अंदर हो या फिर इसके अलावा पॉलिटेक्निक या किसी भी प्रकार की शिक्षक या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती हैं, वो सभी भर्तियों को इसी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। जब इतनी भर्तियाँ इस आयोग के माध्यम से होंगी, तो उनको एक परीक्षा कैलेंडर बनाकर तैयार करना पड़ेगा पूरे साल के अंदर होने वाली भर्तियों के बारे में। जब भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, तो उसमें आपके आवेदन से लेकर परीक्षा तक के पूरे कार्यक्रम की जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा ही सरकार के माध्यम से दावा भी किया गया कि आने वाली भर्तियों के बारे में आवेदन और परीक्षा, इसके अलावा होने वाले तमाम कार्यों के बारे में जानकारी दिया जाएगी। इससे बेनिफिट अवश्य मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर कोई परीक्षा का विज्ञापन जारी होने वाला है 2 या 3 महीने बाद, तो छात्रों के पास एक मोटिवेशन होगा कि 2 महीने बाद हमारी ये भर्ती आने वाली है और हमें इसके लिए तैयारी करनी है। इससे कहीं ना कहीं छात्र एक साइड में आकर अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकेंगे।
तो इसी तरीके से आपको नए शिक्षा सेवा आयोग का काम देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये कब तक शुरू होगा, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में हाल ही में जब बैठक हुई थी तो सीएम योगी के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग के अंदर होने वाले सदस्यों की नियुक्ति के बारे में यहाँ पे जो प्रोसेस है वो शुरू करने की बात की गई थी। इसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में लगातार जो काम है वो जारी है और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जैसे ही काम पूरा होता है उसके बाद में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा, फिर शासन के माध्यम से इसको मंजूरी दे दी जाएगी। जल्द इस मुद्दे को लेकर एक बैठक भी देखने के लिए मिलेगी और चुनावी आचार संहिता हटते ही इस प्रोसेस को पूरे तरीके से मंजूरी मिल सकती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम लगातार जारी है और आने वाले मई महीने के अंदर आपको इस पर मंजूरी देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये पूरे तरीके से सही होगा। इसी के साथ साथ जैसे ही नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है उनके माध्यम से परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को भी शामिल किया जाएगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मई के अंदर अगर आयोग को लेकर काम पूरा हो जाता है तो जून के अंदर आपको जो आयोग है वो ज़मीनी स्तर पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आयोग ज़मीनी स्तर पर आता है उसके 2 महीने के बाद में वो परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर देंगे, चाहे वो कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर वो सारे के सारे कामों को समझेंगे और कैसे कैसे परीक्षा करानी है, इन तमाम रणनीतियों पे काम करेंगे और फिर 2 महीने के बाद इन प्रोसेस को शुरू कर देंगे। मतलब जुलाई अगस्त के बाद में भर्तियों को लेकर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। अब अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इसी की कतार में लगी हुई है। अभ्यर्थियों के माध्यम से भी दबाव बनाया जा रहा है। जैसे ही आचार संहिता हटती है छात्र धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हाल ही में ट्विटर वार भी किया था। और अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर मन बना रही है। उसकी वजह कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 2024 के अंदर चुनाव है और उससे पहले छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ा मुद्दा है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का। तो अगस्त के बाद जैसे ही कहीं ना कहीं आयोग भर्तियों को लेकर काम शुरू करता है तो इस साल के अंत में आते आते नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आपको मैंने कई बार महीने के बारे में जानकारी भी दी है। अब अभी तक कोई पूरे तरीके से महीना तो तय नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 1 महीना पहले या 2 महीने पहले आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य देखने के लिए मिलेगा 2024 के अंदर, 23 के अंदर माफ़ कीजिए। बाकी आप लोग अफवाहों से दूर रहें, यही बेहतर होगा। बात कर लेते हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी यूपी पीएससी के माध्यम से अब जारी नहीं किया जाएगा। बेशक छात्रों के माध्यम से प्रयास किए जाएं, लेकिन यूपी पीएससी इस भर्ती का विज्ञापन शायद ही जारी करेगा, क्योंकि जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा और एक बार जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है फिर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी उन्हीं के हाथों दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर होने वाली सभी शिक्षक भर्ती नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली हैं। देखना ये होगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के आने के बाद में एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्या योग्यता विवाद के चलते रोका जाएगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि योग्यता विवाद एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए गले की फांस बना हुआ है। पिछले 1.5 सालों से इस मुद्दे को लेकर सरकार इसके अलावा यूपी पीएससी दोनों घनचक्कर बने हुए हैं, लेकिन नया आयोग क्या करेगा ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात साफ है कि जैसी नया आयोग बनेगा वो एक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, अगस्त के बाद में भर्तियों को लेकर काम शुरू कर देगा, जिसमें आपको यूपी टीजीटी पीजीटी, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, एलटी गेट, इसके अलावा आने वाली और भी तमाम भर्तियां जिनके आवेदन से लेकर परीक्षा तक के जो कार्यक्रम है वो जारी किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।